हेलो दोस्तों, मैं स्वप्निल देगे स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और आईएसओ 14001 2015 यानी ईएमएस की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 6.1.3 जो कि है कंप्लायंस ऑब्लिगेशन का क्लॉज। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कंप्लायंस ऑब्लिगेशन होते क्या है। तो देखिए, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन क्या होते हैं। कंप्लायंस ऑब्लिगेशन बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगने वाली लीगल प्लस अदर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लीगल रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ जो अदर रिक्वायरमेंट है उसको कंबाइंड रूप से अगर हम कहने की बात करें तो उसे कंप्लायंस ऑब्लिगेशन कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब दो तरह की रिक्वायरमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में होती है। एक होती है लीगल की रिक्वायरमेंट और एक होती है अदर रिक्वायरमेंट। अब यहां पे इसका मतलब क्या है। देखिए, जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे होते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन से अगर ऐसी चीजें निकल रही हैं जो किसी तरह से इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट डाल सकती हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली वहां कुछ ना कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जिनका ध्यान आपको रखना होता है। अब ये जो रिक्वायरमेंट है, अगर लीगल की रिक्वायरमेंट हो और साथ ही साथ कुछ दूसरी रिक्वायरमेंट हो, अदर रिक्वायरमेंट हो, तो आप इस तरह की रिक्वायरमेंट को एक साथ जब बात करते हैं तो कहते हैं कि कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक। तो लीगल की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लीगल की रिक्वायरमेंट में ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फुलफिल करना होती है ना, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन से अगर कुछ धुआं निकल रहा है, ठीक है, या कुछ आपके यहां से बहुत ज्यादा फ्यूम्स निकल रहे हैं जो बहुत हार्मफुल है, तो उसको लेके गवर्नमेंट जो बॉडीज होंगी वो कुछ अपनी रिक्वायरमेंट वहां पर आपको मेंशन करेंगे कि आप इतना ही, आपका जो काम हो रहा है वो इस हिसाब से ही होना चाहिए। उसको लेकर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आपको बताई जाती हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वो लीगल रिक्वायरमेंट में आ सकती है। जो आपकी लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज जो होती हैं उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। जैसे आप देखते हैं कई दफा स्टेट के कुछ लॉ होते हैं, ठीक है, तो उस तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो लीगल की रिक्वायरमेंट में आता है। इसके अलावा जब आप कोई लाइसेंस लेने जा रहे हैं, है ना, आपने अगर कोई लाइसेंस लिया है या कोई परमिट आप लेने गए, उससे जुड़ी हुई अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी लीगल की रिक्वायरमेंट कहलाती है। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है ये आपकी लीगल की रिक्वायरमेंट में आती हैं। जहां आपको यह ध्यान रखना होता है कि कोई भी ऐसी बॉडी, गवर्नमेंट की बॉडी या कोई लोकल अथॉरिटी या लाइसेंस वगैरह से या कोई परमिट लेने से जुड़ी हुई कोई रिक्वायरमेंट है, उनका आपको ध्यान रखना होता है, लीगल रिक्वायरमेंट कहलाती है। इसके अलावा अदर रिक्वायरमेंट क्या हो गई। मान लीजिए आपने कम्युनिटी के साथ किसी तरह का कोई एग्रीमेंट है आपका, ठीक, तो इसको आपको फुलफिल करना है, ये आपकी अदर रिक्वायरमेंट में आता है। इसके साथ अगर पब्लिक अथॉरिटीज के साथ आपका कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट विथ पब्लिक अथॉरिटी, तो ये आपकी अदर रिक्वायरमेंट में आता है। मान लीजिए कस्टमर ने कुछ आपको किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाई हैं या किसी तरह की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कस्टमर की तरफ से है कि जब आप काम करें तो ध्यान रखें कि इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है ये अदर रिक्वायरमेंट में आती है। और इन दोनों को जब आप एक साथ देखते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ लीगल की रिक्वायरमेंट को फॉलो करेंगे, अदर रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते और ऐसा होता नहीं है। तो आपको इनको भी फॉलो करना है, इनको ही फॉलो करना है, और इन दोनों को जब एक साथ आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस हैं ये सब आपके। तो ये है कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, ये है इस क्लॉज की रिक्वायरमेंट। यहां पे आपसे कहा गया है कि आप बकायदा एक कंप्लायंस ऑब्लिगेशन का रजिस्टर बनाएं, आप बकायदा उसमें बताएं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी अदर रिक्वायरमेंट है, उनसे जुड़ी हुई, जो वो किस अथॉरिटी से जुड़ी हुई है, किस तरह की है, वहां पे आपसे रिक्वायरमेंट क्या मांगी गई है, स्पेसिफिकली आपसे क्या कहा गया है कि आपको क्या चीज मेंटेन करना है, क्या चीज आपको बना के रखना है, ठीक। तो वो और उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में आपके पास एविडेंस क्या है, वो सारी चीजें आपके उस रजिस्टर में आनी चाहिए। तो ये है कंप्लायंस ऑब्लिगेशन और ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आईएसओ 14001 की ईएमएस की।
तो आज का जो हमारा क्लास था वो ये था 6.1.3 कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, बात क्लियर हुई होगी। और आज का वीडियो हमारा यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।